हाय फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे हैं पेसिव वॉइस पर। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस को पेसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन उससे पहले एक बात कि मैंने एक वीडियो अपलोड किया है यूट्यूब पे पेसिव वॉइस एक्टिव वॉइस से पेसिव वॉइस बनाने के जनरल रूल्स सामान्य नियम के नाम से। पहले आप उसे देख लीजिए ताकि सारे कन्फ्यूजन आपके दूर हो जाए, सारी बेसिक क्लियर हो जाए। उसके बाद आप जो है एक्टिव वॉइस से पेसिव वॉइस कैसे बनाते हैं वो टेंस वाइज मेरे वीडियो अपलोड किए हुए हैं, तो आप उन्हें देख सकते हैं। चलिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस को पेसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस और उसमें जनरल रूल्स। सब्जेक्ट, फिर शैल या विल, फिर हैव, फिर बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर ऑब्जेक्ट। सबसे पहले एक्टिव वॉइस में सेंटेंस हम लेंगे, वह समय पर दवा ले चुकी होगी। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस है। शी विल हैव टेकन मेडिसिन्स ऑन टाइम। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा मेडिसिन्स और सब्जेक्ट सी। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पेसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा, तो मेडिसिन्स विल हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन, फिर बाय और सी जब ऑब्जेक्ट में बदलेगा तो हर में बाय हर ऑन टाइम। मेडिसिन्स विल हैव बीन टेकन बाय हर ऑन टाइम, दवाई उसके द्वारा समय पर ली जा चुकी होगी। चलिए आपको क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जांपल्स ले लेते हैं। राज सारे अक्षर सीख चुका होगा। राज विल हैव लर्न ऑल अल्फ़ाबेट्स। ये तो एक्टिव वॉइस में था फ्यूचर परफेक्ट का। अब यहाँ पे ये हमारा हुआ ऑब्जेक्ट और ये हुआ सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट पेसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा ऑल अल्फ़ाबेट्स विल हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म लर्न बाय राज। यदि सेंटेंस ऐसे हो जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ हो, और इस प्रकार के सेंटेंस जनरली स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं, उसके लिए सब्जेक्ट, फिर शैल या विल, फिर हैव, फिर बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये समस्या सुलझाई जा चुकी होगी। दिस प्रॉब्लम विल हैव बीन सॉल्व्ड। लड़का पढ़ाया जा चुका रहेगा या लड़का पढ़ाया जा चुका होगा। ए बॉय विल हैव बीन टॉट। अब अगर आपने समझ लिया तो बाकी सेंटेंस को आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सेकंड जो हमारा है नेगेटिव सेंटेंस और इसमें आप केवल आपको नॉट लगाना है। तो यहाँ सब्जेक्ट, फिर शैल या विल, फिर नॉट लगा दो यहाँ। उसके बाद हैव, फिर बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे बाय आएगा पहले, बाय प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सेंटेंस एक्टिव वॉइस में लेते हैं। वे सारी सावधानियां नहीं ले चुके होंगे। वे सारी सावधानियां नहीं ले चुके होंगे, तो ये फ्यूचर परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस है। दे विल नॉट हैव टेकन ऑल प्रिकॉशंस। अब हम इसे पेसिव वॉइस में बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट हुआ हमारा ऑल प्रिकॉशंस, ये बन जाएगा यहाँ सब्जेक्ट में ऑल प्रिकॉशंस विल नॉट हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन, बाय सब्जेक्ट क्या है दे, ऑब्जेक्ट बनेगा इधर देम बन जाएगा। तो ऑल प्रिकॉशंस विल नॉट हैव बीन टेकन बाय देम, सारी सावधानी उसके द्वारा नहीं ली जा चुकी होगी। चलिए अब इसमें वो सेंटेंस देखते हैं हम जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो बाय का यूज भी नहीं होगा। तो सब्जेक्ट, फिर शैल या विल, फिर नॉट, फिर हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। सड़कें मरम्मत नहीं कराई जा चुकी रहेगी। रोड्स विल नॉट हैव बीन रिपेयर्ड। लड़का पढ़ाया नहीं जा चुका रहेगा। ये बॉय विल नॉट हैव बीन टॉट। अगर इंट्रोगेटिव और नेगेटिव की बात करें, तो सबसे पहले शैल या विल, फिर सब्जेक्ट, नेगेटिव है तो नॉट, हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि ऑब्जेक्ट दिया है तो उससे पहले बाय और फिर ऑब्जेक्ट। क्या वह समय पर दवाई ले चुकी होगी, ये एक्टिव वॉइस में है, तो विल सी हैव टेकन मेडिसिन ऑन टाइम। इसका पेसिव वॉइस में बनाएंगे तो विल पहले आ जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट जो था यहाँ मेडिसिन्स, ये बन गया सब्जेक्ट,
फिर हैव बीन टेकन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय सी का बन जाएगा इधर हर, ऑन टाइम क्या दवाइयाँ उसके द्वारा समय पर ली जा चुकी होगी। क्या लड़का पढ़ाया जा चुका रहेगा, ये वो है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो विल ए बॉय हैव बीन टॉट। WH वर्ड्स की बात करें तो सबसे पहले WH वर्ड, फिर शैल या विल, फिर सब्जेक्ट यदि नेगेटिव है तो नॉट, फिर हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यदि ऑब्जेक्ट दिया है तो बाय का यूज होगा। लड़का क्यों पढ़ाया जा चुका रहेगा, वाई विल ए बॉय हैव बीन टॉट। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को भी बताते रहे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।